अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी जरीना यूट्यूब चैनल पर जरीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। उसके लिए मैंने पराठे बनाए हैं, हाफ फ्राई, अंडा और चाय। रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। उसके लिए मैंने ये 2 पेड़े लिए हैं। इस तरह से हम हाथ की मदद से पेड़ों को गोल कर लेंगे। खुश्क आटा लगाकर सख्त कर लेंगे। पेड़ा हमारा हो चुका है। अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारे पराठे बनाएंगे हम। पेड़ा हमारा हो चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे घी। ऑयल नहीं लगाएंगे, हम घी लगाएंगे, क्योंकि घी से बहुत ही खस्ता करारे जायकेदार हमारे पराठे तैयार होते हैं और ऑयल निकल भी जाता है। घी अच्छी तरह से अंदर ही जमता है। घी हमारा लग चुका है। अब इस पे जाएगा खुश्क आटा, जिससे हमारा पराठा बहुत ही कड़क बनेगा। ये देखें, इस तरह से ये इस पे पलट लिया हमने। अब इस पे घी जाएगा, खुश्क आटा जाएगा। अब ये इस पे पलट लिया, इस पे भी घी जाएगा, खुश्क आटा जाएगा। अब ये इस पे पलट लिया। इस तरह से हमने सारी तह को जमा लिया है। अब हम पराठा बड़ा कर लेंगे खुश्क आटा लगाकर। हमारा बड़ा हो चुका है। पैन भी हमने गरम कर लिया है। अब पराठा इसमें डाल देंगे। आप तवे भी बना सकते हैं, हमने आज पैन में बनाया है। पराठा हम पलट लेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह गोल्डन होना शुरू हो चुका है हमारा पराठा। अब हम इस पे घी लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार खस्ता करने के लिए हल्की आंच पे सेकेंगे हम, वरना हमारा पराठा खस्ता नहीं बनेगा और जल जाएगा। आंच बहुत ही स्लो रखी है हमने। इस तरह से हम घुमाते रहेंगे ताकि पराठा हमारा जले ना और हर तरफ से गोल्डन हो जाए। अब हम इसे पलट लेंगे दूसरी साइड भी। देख माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा पराठा सिकना शुरू हो चुका है, फूलना भी शुरू हो चुका है। इसी तरह से हम इसे सेक लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह पराठा हमारा दोनों तरफ से कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन हो चुका है। ये दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देख माशाल्लाह बिल्कुल भी हमने जलने नहीं दिया है हमारे पराठे को, कितना कड़क। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खस्ता करारा हमारा पराठा तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे और इसी तरह सारे पराठे बना लेंगे। दूसरा पराठा भी हमने तैयार कर लिया है, वो भी इसी तरह बना लेंगे। पराठा हमारा गोल्डन होना शुरू हो चुका है। ये देख माशाल्लाह। अब हम इसको घी लगा लेंगे। इसी तरह से हम इसे देख माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी ये देख लें गोल्डन होना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह कितना मज़ेदार टेस्टी हमारा पराठा बनने वाला है। जैसे फूल कर बड़ा हो गया है हमारा ये पराठा माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है हमारे पराठे का। इसी तरह से हम पलटते रहेंगे ताकि हमारा पराठा जले ना। देख माशाल्लाह दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है हमारे पराठों का माशाल्लाह। ये पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे हाफ फ्राई अंडा। चाय भी हमारी बन चुकी है, पराठा हमारा बन चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है हमारे पराठे का। बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारा हमारा पराठा सीख कर तैयार हो चुका है। पैन में हम अंडा फ्राई कर लेंगे। हाफ फ्राई करेंगे हम अंडा, फुल फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह से ये गरम ऑयल हम अंडे पे डालते जाएंगे ताकि हमारी जर्दी कच्ची ना नजर आए। काली मिर्च और नमक हम तलने के बाद डालेंगे। आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह जर्दी भी हमारी साबुत है और अंडा हमारा फ्राई हो चुका है माशाल्लाह। बस हम इतना ही करेंगे। अंडा हमारा फ्राई हो चुका है माशाल्लाह। नाश्ता हमारा तैयार है। अब हम इस पे डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, नमक और गरम मसाला। अब हम अंडा प्लेट में निकाल लेंगे। नमक डाल लेंगे हस्बे जायका, जितना भी आप खाना चाहते हैं। गरम मसाला या काली मिर्च जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। गरम मसाला और नमक हमने डाल दिया था। अब हम काली मिर्च भी डाल लेंगे थोड़ी सी। इससे बहुत ही मज़ेदार जायका आ जाएगा हमारे हाफ फ्राई अंडे में। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारे हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। देख कितने प्यारा इसका साउंड आ रहा है माशाल्लाह। बहुत ही कड़क चाय के साथ, अंडे के साथ माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जायकेदार हमारा पराठा तैयार हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी नाश्ता बनाने की रेसिपी, पराठा बनाने की रेसिपी। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।